एक्सपांशन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिया था हमने, ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब, इसको फैक्टराइज करना था, है ना। फैक्टराइज के लिए माइनस वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस 64 बी क्यूब, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब माइनस 4b का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 4b होल क्यूब। ये हमारे पास में आइडेंटिटी कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला आइडेंटिटी, या आप बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फैक्टराइज के लिए हम लोग कौन सा यूज करते थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली जो दो टर्म्स के क्यूब है, पहले ब्रैकेट में दोनों के दोनों सब्ट्रैक्शन में चलेंगे, ए माइनस 4b, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर दूसरे का स्क्वायर। एक हो गया ए माइनस 4b और दूसरा हो गया ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर। लिख लो फटाफट, बस इतना ही। फैक्टराइज के अंदर दो ब्रैकेट्स बनने चाहिए अपने पास, ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन आता है ना। अगला वाला क्या दिया था अपन ने, x minus 2y cube 27x cube minus y cube 27x क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसमें भी अपने पास में किसका क्यूब है, पहला 3x का और ये y का, तो इसमें पहला ब्रैकेट तो 3x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर प्लस 3x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बनता है 3x माइनस वाई और ये 9x स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर प्लस रहा तो पहला ब्रैकेट प्लस और यहां बीच में माइनस, दोनों स्क्वायर के टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही चलाएंगे अपन। अब कुछ क्वेश्चन में आपको एंड ऑफ चैप्टर से लेते हैं। अभी तक अपन ने जितने भी किए हैं फैक्टराइज के लिए अब इस्तेमाल करेंगे सारे आइडेंटिटीज एक साथ, ठीक है। ये हो गया, जल्दी लिखो। अभी तक हमारे पास में आइडेंटिटी जो जो हम लोगों ने इस्तेमाल करी वो कौन सी, एक थी ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, एक थी ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर, सारे के सारे लिए थे अपन ने। उसके अलावा एक और था अपने पास, कौन सा था वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाला भी लिया था हम लोगों ने। देखते आगे, और इस पर वैसे लेते एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है। सारे के सारे जितने भी अपन ने आइडेंटिटीज लिए वो सारे ही इस्तेमाल करके फैक्टराइज करना है। सबसे पहला है अपने पास दिया 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 16y स्क्वायर। अब आप देखो इसमें 3 टर्म्स है और 2 स्क्वायर्स है, 3 टर्म्स है और 2, हम लोग क्या करते थे, अगर हमारे पास में 2 स्क्वायर से 3 टर्म से, सबसे पहला काम था देखने का कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। पहला वाला किसका स्क्वायर है, आखिरी वाला, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता, 2y इंटू 1 अपॉन 4y, ये 1 जा ये 2 जा, इसका डबल किया तो क्या आता 1,
बीच में है क्या? हाँ, तो ये हमारे पास में कौन सा बनेगा? 2y प्लस 1/4y होल ब्रैकेट, कैसे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ये जो बीच वाला वैल्यू है आपका 1, ये देखो आप, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, और y भी कैंसिल, सिर्फ क्या बचता? ठीक है, लिखो पहला वाला a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। हमने a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर के लिए हमेशा क्या देखा है कि अगर 3 टर्म है उसमें 2 स्क्वायर है, तो जो 2 के स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करके डबल करके देख लो आप, तो अगर वो हो जाता है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, फैक्टराइजेशन। सेकेंड वाला तो सबको पता है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली आइडेंटिटी रहती ही नहीं हमारे पास। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका स्क्वायर है? ये 3n, और ये 1/5n का होल ब्रैकेट। फिर क्या करेंगे? 3m प्लस 1/5n और 3m माइनस 1/, दैट्स इट, लिख लो। सर फिर वो मिडिल टर्म चली जाती है। मिडिल टर्म है ही नहीं यहाँ पर, नहीं, उसमें बात हो गया ना, लिख लिया ना आपने, मिडिल टर्म है ना ऊपर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लास्ट में बस मिडिल टर्म हटा के। ये हमारा a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर को ऐसा लिखा जाता है, फिर ये एक्सपांड होके ये होता है। फैक्टराइज के लिए अपने को उल्टा आना पड़ता, इसलिए फैक्टराइज में क्या था, आइडेंटिफाई नहीं होता था, तो मैं ये बोल रहा था हमेशा आपको क्या करें, आप एक स्टेप छोड़ के लिख लो। कब? जब आपको ये समझ में आता है कि जो 2 स्क्वायर्स है उसको मल्टीप्लाई करके डबल करके तीसरा वैल्यू मिलता है तब। इसमें 2y और 1/4 था, मल्टीप्लाई किया 1/2 आया, डबल किया तो 1, वो बीच में 1 है, इसलिए a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर मिल गया, वरना मिलता। चलो तीसरा देखते, तीसरा वाला दिया है 27b क्यूब माइनस 1/64b क्यूब। अब ये कौन सा आइडेंटिटी होगा? तो ये 3b होल क्यूब माइनस 1/4b होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या बताता है? ए माइनस बी, क्या बोलते हैं हम लोग उसके अंदर? ए माइनस बी, तो 3b माइनस 1/4b, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, ए बी के लिए बी का वैल्यू 1/4 है, 1/4b प्लस 1/4b होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये 3b माइनस 1/4b, 9b स्क्वायर प्लस b और b कैंसल, 3/4 प्लस 1/16b स्क्वायर। लिखो कौन से दोनों ब्रैकेट्स? 3b और जो आपने सेकंड ब्रैकेट लिखा उसको 3b प्लस 1/4b इससे सेकंड, ये 3b प्लस 1/4 भी लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो रहा है बेटा। आइडेंटिटी अलग अलग है तो कैसे लिखेंगे उसको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो कैसे लिखते हैं? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज हाउ वी फैक्टराइज इट। तो आपकी जो 2 टर्म्स है, पहले वो 2 टर्म माइनस में आएंगे, एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, बीच में दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 2 क्यूब्स का सब्ट्रैक्शन अगर है तो बीच में माइनस वाला ये स्क्वायर 2 और बीच में प्लस, अगर एडिशन है तो यहां पे भी प्लस, ये दोनों स्क्वायर और बीच में माइनस। अगला x² प्लस 5x/6
प्लस 1/6। अब इसमें कहीं पर भी 1/6 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। अगर अपन ने स्क्वायर रूट भी ले लिया, ये हो गया x और ये 1/√6 मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बीच वाला टर्म आता नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, इसको एक पूरा डिनोमिनेटर अखंड कर लेना, पूरा डिनोमिनेटर सेम। कैसे करते डिनोमिनेटर सेम? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 6 से। तो आपका एलसीएम हो जाता ना 6 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 होल अपॉन 6। 1/6 बाहर और अंदर 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है, जिसमें आपका मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा आपको? मल्टीप्लीकेशन विल बी 6 into 1, दैट इज 6। मल्टीप्लीकेशन प्लस 6 और एडिशन तो प्लस 3 और प्लस 1/6 बाहर 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। अब बनेंगे दो दो के पेयर। 1/6 ये दोनों 6 और 3 किसके टेबल में आएंगे? 3 के टेबल में। तो 3x बाहर, ये कितने जा? 2x और ये कितने जा? 1 जा। ये वापस पूरा 2x प्लस 1 तो लिखना ही पड़ता है, ये ब्रैकेट सेम। फिर ये 2x और 2x को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? 1/6 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट 2x प्लस। लिखो हमारे पास में जब भी डायरेक्ट हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस दिए, सबसे पहला काम क्या है, अपन पूरा एलसीएम लेकर के एक सेम डिनोमिनेटर कर दो, उसके बाद न्यूमरेटर को आप फैक्टराइज कर पाएंगे। लिखो क्या था हमारे पास में फ्रैक्शन के अंदर? 6 था डिनोमिनेटर के अंदर। हमने सबके डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? सेम कर दिया। पहला वाला था x स्क्वायर, तो उसको ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अपन उसको कर सकते। इसमें x स्क्वायर के आगे 6 है, जब भी कोई नंबर में आगे x स्क्वायर के 6 होता है या कुछ होता है नंबर, तो वो लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता। 6 into 1 6, तो मल्टीप्लीकेशन चाहिए 6 और एडिशन बीच वाला चाहिए 5। फैक्टर्स 3 और 2 लिख दिए, फिर स्प्लिट कर दिए। क्या बोले? वो यहां पे जो 1/6 आया ना, ये वहां पर चला गया, तो आया अपने पास में 6x स्क्वायर। हम जब भी लेते हैं ना उसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में, उसमें हमारे पास में क्या होता है, जब हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी था आइडेंटिटी के अंदर, तो ये था x स्क्वायर a प्लस बी एक्स और ए बी। इसमें क्या बताते थे कि जो आपका a और b है, ये पीछे में मल्टीप्लीकेशन और बीच में क्या है? एडिशन। फिर हमने एक आइडेंटिटी और देखी थी, कौन सी? px प्लस a और qx प्लस b। फिर उसके अंदर क्या था हमारे पास में? pqx और ab आ रहा था। जो आइडेंटिटी अपन ने दिखी थी कौन सी? फिल इन द ब्लैंक कन्वर्ट करने के लिए। यहां पे अगर p आ गया और यहां पे आ गया q, तो क्या होगा? वो px इंटू qx, तो pqx स्क्वायर क्या आएगा? फिर बाद में जब प्लस करेंगे तो px इंटू बी, px b, और ये qx इंटू बी, तो qx a। अब इन दोनों में क्या कॉमन आता? x। ब्रैकेट में क्या बनेगा? pb प्लस qa, pb प्लस qa। तो बेसिकली वो आता है ये मल्टीप्लीकेशन और ये मल्टीप्लीकेशन, दोनों को ऐड करके जो मल्टीप्लाई करते हैं ना आप, तो बीच में आपका एडिशन और आखिरी में क्या आता है? आपका मल्टीप्लीकेशन। ये जो आपका बचता ना a और b, आखिरी में तो a b आ गया, आखिरी में तो क्या आ गया आपका? a b, वो आपका मल्टीप्लीकेशन हुआ। लेकिन आपको जब स्प्लिट करने के दो टर्म्स है, तो सिर्फ और सिर्फ ये नंबर से मैं दो ऐसे टर्म्स नहीं ले पाऊंगा जिसको 5 से स्प्लिट कर पाऊं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या चाहिए? दो नंबर्स चाहिए स्प्लिटिंग के लिए। तो वो दो नंबर्स लेने कैसे है? उसका रूल क्या बनाया था अपन ने? ये वाला आइडेंटिटी से, x प्लस ए और x प्लस बी से। लेकिन अगर x के आगे कुछ रहता है तो हमने उसके अंदर एक एड ऑन कर दिया, ये बोलने के लिए ये नंबर और ये नंबर क्या होगा? मल्टीप्लाई। 1/6
कहाँ से बाहर है? ये अपॉन 6 बाहर आ गया, उसको बोलते 1/6। ठीक है, या नीचे लिखना है अपॉन 6 तो लिखते रहो, बात एक ही है। मल्टीप्लीकेशन में लिख रहे हैं अपन, उसको फैक्टराइज है इसके लिए, और कुछ नहीं, दिखने को अच्छा दिखता है और क्या, बाकी और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अभी अपन ये पूरा कर लिया फैक्टराइज, तो आपको जो आखिरी में दिख रही है ना 3x इंटू 2x, ये हो रहा 6x स्क्वायर। अब वो वहां पे अगर दूसरा और नंबर होता तो उन दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके पहला टर्म आता था, जो अपने को प्रोडक्ट मिल रहा, तो वो उतना डीप में नहीं जाते, अपन सिर्फ इतना बोल देते कि अगर कभी भी एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर रहा तो उसको आपको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, बट चेंज कुछ नहीं करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तो सिर्फ मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना है, बाकी सब चीजें जो पहला और आखिरी टर्म क्या रहेगा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। ये थे आगे। अगला वाला है 27u क्यूब माइनस 1/125, ये लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 वाला आप कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 5। चलो अब 5 वाला जो है वो थोड़ा सा इजी है हमारे पास में, हमको पता है उसमें 2 क्यूब्स आ रहे हैं और कहीं पर भी क्यूब के अंदर माइनस आ गया तो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हो सकती है। ये दिया है 27u क्यूब माइनस 1/125 माइनस 27u स्क्वायर अपॉन 5 और माइनस प्लस 9u अपॉन 25। क्या करना है अपन ने, 4 टर्म्स दिख रहे हैं इसमें, 2 क्यूब्स दिख रहे हैं अपने को, किसके किसके क्यूब्स दिख रहे हैं, 3u और 1/5, और माइनस है तो माइनस वाला आइडेंटिटी होगा ही होगा। हमने क्या बताया था कि एक स्टेप छोड़ के आपने लिखने का है। अब क्या लिखना आपने, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, हो गया फैक्टराइज आपका। ठीक है, टर्म्स उसके अंदर आगे पीछे भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसका आंसर उधर आ ही जाता। हमको क्या है मेन, ये 2 अपने जो क्यूब्स है वो एक बार मिल गए अपने को, साइन सारे पॉजिटिव होते तो a प्लस बी होल क्यूब होता, साइन सारे नेगेटिव है तो a माइनस बी होल क्यूब आ गया, है ना। 1-2 भी साइन नेगेटिव मिल गए, 2 ही मिलेंगे वैसे तो नेगेटिव साइन आपको। कौन सा 9u/25 ये है, ये आ गया 9u/25 और ये आ गया 27u स्क्वायर अपॉन 5, वो ऑटोमेटिक आता। हम इसीलिए क्या कर रहे थे, हर बार 4 टर्म अगर आ रहे हैं, क्यूब वाले 2 आ रहे हैं, तो अपन 2 क्यूब को देख रहे हैं, एक लाइन छोड़ रहे, डायरेक्ट क्यूब लिख रहे, इसको एक्सपांड कर दे, दैट्स इट। क्योंकि ये इसमें वो लोग टर्म्स कभी भी आगे पीछे कैसे भी दे सकते हैं। 27u क्यूब प्लस 9u/25, फिर माइनस 1/25, फिर माइनस 27u स्क्वायर अपॉन 5, आगे पीछे कुछ भी कर सकते शफल। अपने को उसमें ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, क्या करना है सीधा देखना है, अगर ऐसे क्यूब वाले आ रहे हैं या तो माइनस में आएंगे तो प्लस में आएंगे, 2 जो क्यूब्स है वो आप लिख लो, अगर माइनस का साइन दिखता है तो माइनस लिख करके क्यूब लिखो और एक्सपांड कर दो, खत्म। देखो सेम टू सेम हमारे पास में एक और है, वो है क्वेश्चन नंबर 11, पूरा सेम एग्जिटिव सेम है। क्या दिया है, 27u क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9u स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस u अपॉन 4। क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, किसका क्यूब है इसमें 3u, और ये किसका क्यूब है 1/।
अब क्या करना है, इसका एक्सपांशन वाला पहला स्टेप लिखना, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, दैट्स इट, हो गया फैक्टराइज। अब उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू मिल ही जाएगी। लिख लो। तो 11th वाला भी जैसा वो क्वेश्चन है वैसा ही ये क्वेश्चन है, बस इतना ही फर्क पड़ा, वहां पे 1/125 ने 1/5 का क्यूब मिला, यहाँ पे 1/216 यानी 1/6 का क्यूब मिला, बाकी पूरा सेम वैल्यू चला, कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर। दो क्यूब वाली टर्म देखने अपने को, पहले आखिर 3x स्क्वायर अपन ने क्या करा, दो क्यूब देखे, ए इसका और इसका, बस फिर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, वो किसकी वैल्यू है 3x स्क्वायर कौन से 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटी। ये वैल्यू जो है ना यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो ये 9u स्क्वायर बाई 2 की आएंगी, आपको वो देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 9u स्क्वायर बाई 2 कैसे आया, पर वही तो इसलिए तो देखना ही नहीं है। मैं कब से वही बोल रहा कि आपको वो देखना ही नहीं है, इसमें भी यही बोला कि ये देखना ही नहीं है। उससे जब पूछा था ना कि 9u/25 फिर कहाँ गया, मैंने वही बोला कि देखना ही नहीं, आप वो देखते बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको क्या देखना है, दो क्यूब के टर्म्स देखना है, बस खत्म, वो ऑटोमेटिक आते। अगर नहीं आए तो ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई तो पूछेंगे ही सर, अगर नहीं आए तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता, बराबर, क्योंकि फैक्टराइज के लिए क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बनना ही वैसा है, उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है वो क्वेश्चन बनना। इसके अलावा दूसरा जो पॉसिबल वैल्यू है वो है फिर 3 क्यूब्स वाला, उसकी आइडेंटिटी अलग है। अगर 4 टर्म मिलते हैं जिसमें 2 क्यूब मिल रहे हैं तो आइडेंटिटी ही ये है, फैक्टराइज ही इस तरीके से होगा, ठीक है। लो आगे, और अगर 2 क्यूब है तो 2 क्यूब का अपन ने देखा, 2 क्यूब का तो आपको आ ही रहा था, लिखो आगे, स्पीड बढ़ाओ बेटा, 10 लो तो फिर बहुत टेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अभी देखो 64y क्यूब प्लस 1/125 z क्यूब, दो क्यूब्स है, किसके किसके 4y और z/5। इसकी आइडेंटिटी क्या है, 4y प्लस z/5 इंटू 4y का स्क्वायर माइनस 4y इंटू z/5 और प्लस z/5 का स्क्वायर, 4y प्लस z/5 16y स्क्वायर माइनस 4y z/5 प्लस z स्क्वायर अपॉन 20, दैट्स इट, हो गया। देखो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 और 11 ये करा दिया है। आप 8th वाला करके लाओ और 10th वाला करके लाओ, ठीक है। 7 और 9 मैं कराऊंगा, जो एक आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, उसके ऊपर है सब कुछ, वो मुझे कराना है, मैं वो कल कराऊंगा आपको। आपने कौन सा लाना है करके 8 और 10। क्वेश्चन नंबर 3 में सब क्वेश्चन 8 और 10, ठीक है। और एंड एक्सरसाइज सेट 4.5 में भी अपने 2 क्वेश्चन बचे, तो वही आइडेंटिटी को लेकर के है, वी विल डू इट टुगेदर, ठीक है। अपना कल ही चैप्टर खत्म हो जाता, देन विल स्टार्ट विथ फिजिक्स सेकंड चैप्टर, वो स्टार्ट करते पहले, उसके बाद में सर्कल्स, ठीक है। सेकंड चैप्टर फिजिक्स का कौन सा है तुमको, अच्छा ठीक।